चलिए सीधे इस विषय पर आते हैं। आज हम समझेंगे कि आदतें बनाने और तोड़ने के पीछे का विज्ञान क्या है। और बात सिर्फ इच्छा शक्ति की नहीं होगी, बल्कि हम दिमाग पर आधारित कुछ असली रणनीतियों को देखेंगे। ये कहानी हम सबकी है ना? बड़े जोश के साथ एक नया लक्ष्य तय करना और फिर कुछ ही दिनों में रास्ते से भटक जाना, ये बहुत आम है। लेकिन इसकी वजह शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। वो 21 दिन में आदत बदलने वाली बात तो भूल ही जाइए। एक वैज्ञानिक स्टडी में पता चला कि कुछ लोगों को एक साधारण सी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में 254 दिन तक लग सकते हैं। जरा सोचिए, एक ही आदत के लिए किसी को 18 दिन लग रहे हैं और किसी को 254 दिन। ये इतना बड़ा फर्क हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है कि असली मुश्किल अनुशासन की कमी नहीं है, कुछ और ही बात है। तो अगर ये इच्छा शक्ति यानी विल पावर की कमी नहीं है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमें असल में रोक रही है? जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है, एक ऐसी बायोलॉजिकल शक्ति में जिसे हम नाप सकते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन इसे कहते हैं लिम्बिक फ्रिक्शन। ये एक तरह का मानसिक और शारीरिक घर्षण या रुकावट है जिसे हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले पार करना होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी केमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही हमारे दिमाग को भी कोई काम शुरू करने के लिए इस फ्रिक्शन या रुकावट को पार करना पड़ता है। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये फ्रिक्शन बढ़ता कब है। या तो जब दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव और बेचैन हो, या फिर जब शरीर एकदम थका हुआ और सुस्त हो। दोनों ही हालतों में कोई नया काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि हम अपने दिमाग की कुदरती केमिस्ट्री के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। और इसे करने का एक बहुत ही आसान 3 फेज का प्लान है। देखिए, हमारा दिमाग और शरीर हर दिन 3 अलग-अलग न्यूरोकेमिकल फेज से गुजरता है और हर फेज अलग-अलग तरह के कामों के लिए बना है। पहला फेज यानी जागने के बाद के शुरुआती 8 घंटे एक्शन लेने का सबसे अच्छा समय है। इस वक्त वो आदतें डालनी चाहिए जिनमें सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक मेहनत लगती है। अब आते हैं दूसरे फेज पर। जैसे जैसे शरीर और दिमाग शांत होने लगते हैं, ये समय उन आदतों के लिए बेहतरीन है जिनमें ज्यादा जोर नहीं लगता, जैसे कुछ नया सीखना या अगले दिन की प्लानिंग करना। और आखिर में आता है फेज 3। यहीं पर असली जादू होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब हमारा दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को पक्का करता है और कामों को ऑटोमेटिक आदतों में बदलता है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी एक ऐसा ही लॉजिक काम करता है, लेकिन इसे करने का तरीका हमारी आम समझ से बिल्कुल उल्टा है। किसी आदत को तोड़ने के लिए हमें एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी होगी जो उस आदत के लिए जिम्मेदार दिमाग की नसों के कनेक्शन को धीरे धीरे कमजोर कर दे। सिर्फ आदत को रोकना काफी नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी कोई गलती हो, मतलब वो बुरी आदत दोबारा हो जाए, तो सबसे असरदार काम जो हम कर सकते हैं वो है उसके ठीक बाद जानबूझकर कोई एक अच्छी आदत डालना। ये काम हमारे दिमाग को खुद को रीवायर करने में मदद करता है। ये उसे सिखाता है कि पुराने अनचाहे रास्ते के बजाय एक नया और अच्छा रास्ता अपनाना है। तो इस पूरी बात का सार ये है कि जिंदगी में स्थायी बदलाव अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने से नहीं आता, बल्कि अपनी ही बायोलॉजी को समझने और उसके साथ मिलकर काम करने से आता है। अपनी सबसे मुश्किल आदतों को अपने दिमाग के सबसे ताकतवर समय के साथ जोड़कर हम असल में खुद को कामयाबी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो सोचिए, इसकी शुरुआत किससे करेंगे?